हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशू आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसकी इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है और जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ज़ाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो आप नाम सुन रहे हैं वो ब्लैक फंगस डिजीज़ इसका नाम सुन रहे हैं। तो मैं बताऊंगी कि ये आखिर है क्या और किन किन लोगों को इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये जो डिज़ीज़ है ये कोई नई नहीं आई है कोविड की तरह, ये पहले से ही थी। लेकिन जो कोविड के पेशेंट्स इस टाइम ठीक होके घर जा रहे हैं और जिनका हाई शुगर ब्लड शुगर था और जिनको स्टीरॉयड थेरेपी पे जो ज़्यादा देर से थे, उन लोगों को इसका होने का ज़्यादा खतरा है। तो जैसे आप सुन रहे हैं कि ये फंगस के थ्रू होती है, ये वही फंगस है जो कि हम घर पे ज़्यादातर देखते हैं, हमारी पुरानी सब्जियों पे, हमारे फ्रूट्स पे, या कोई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, गीली मिट्टी पे। तो ये वही फंगस है और ये एयर के थ्रू भी ये ट्रैवल कर रही है, नोज़ के थ्रू ये आपके लंग्स तक जा रही है। तो ये वही चीज़ है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें घर में पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखनी जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम होने का डर हो। और मेन बात ये है कि कोई भी अगर व्यक्ति कोई हेल्दी पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, उसको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ से आराम से फेस कर सकते हैं इस चीज़ को, और उनको इससे कोई ख़तरा नहीं है। बस उन लोगों को जिनका ब्लड शुगर हाई है और जो स्टीरॉयड थेरेपी पे काफ़ी देर से थे, उनको इससे लड़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। या फिर जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स, या जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी आगे ही लो है, उन लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है और उनको इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स इसमें क्या क्या आ सकते हैं। इसमें नोज़ के थ्रू जैसे कि ये ट्रैवल करेगा तो नोज़ में आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, नोज़ ब्लॉक हो सकता है, ड्राई हो सकता है, नोज़ में कोई डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। आइज़ में अगर हम बात करते हैं तो आइज़ में स्वेलिंग रहेगी, आइज़ में पेन की शिकायत करेगा पेशेंट, रेडनेस रहेगी आइज़ में बहुत ज़्यादा। नोज़ के पास इधर यहाँ पे पैचेस हो सकते हैं, ब्लैक पैचेस देखने को मिलेंगे। कई बार जॉ में पेन होगी, टूथ में पेन हो सकती है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है। अगर ये लेटर स्टेजेस में ब्रेन में ट्रैवल कर जाता है तो उसके तो कुछ सीरियस ही कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि शुरू में तो पेशेंट हेडेक की कंप्लेंट करेगा, वॉमिटिंग्स आ सकती हैं उसको, बाद में उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, और 50 to 60% केसेस में लेटर स्टेजेस में डेथ का देखा गया है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें इसके लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमें काफ़ी तरह के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जिसमें ENT सर्जन हो सकता है, आई स्पेशलिस्ट हो सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकता है, और स्किन स्पेशलिस्ट हो सकता है, फिजिशियन हमें चाहिए अच्छा। तो अगर लेटर स्टेजेस में या किसी पेशेंट को ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आपको उसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जा सकता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट की साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको अंडर वन रूफ वहाँ पे सारी स्पेशलिटी मिल सकती है। तो हमें सबसे पहले फटाफट डायग्नोज करना है कि जो इन्फेक्शन है जो वो कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है। तो उसके लिए हमें CT स्कैन और MRI करवाने की ज़रूरत पड़ती है। उसी बेसिस पे डॉक्टर्स आगे सर्जरी प्लान करते हैं कि वो आइज़ के लिए चाहिए या नोज़ के लिए चाहिए, तो वो सब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसमें हाई डोज एंटी फंगल मेडिसिन्स चलती हैं और रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। तो सर्जरी के बाद अर्ली स्टेजेस में तो मेडिसिन्स देते हैं और उसके बाद प्रोग्नोसिस आपका अच्छा आता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स अच्छे से ठीक होकर घर चले जाते हैं। और लेटर स्टेजेस में 50 to 60% केसेस में डेथ रेट जो है वो देखा गया है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और आप जब घर में आप चले गए हैं तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो पेशेंट को आप जिस रूम में रखेंगे वहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, खुला हवादार कमरा होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, कोई भी पुरानी वहाँ पे कोई गीली दीवार या कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। और पेशेंट को भी चाहिए कि वो हर टाइम मास्क जो है वो वियर करके रखें, ताकि कोई भी चीज़ उसके नोज़ के थ्रू कोई फंगस या कुछ ट्रैवल ना करे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का, वेंटिलेशन का, मास्क पहनना है पेशेंट ने।
मेन जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, उसका आप रेगुलर चेक रखिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़े तो आप इंसुलिन भी ले सकते हैं, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और आपको बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और अगर किसी भी पेशेंट को अगर पोस्ट कोविड ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है जो कि आपको इन चीज़ों से मेल खाता है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए और इमीडिएटली डॉक्टर से उसका जो भी वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको कंटिन्यू करिए। तो सेफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।